भोपाल में 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल सांसद आलोक शर्मा को ज्ञापन सौंपकर 10 नंबर मार्केट और अरेरा कॉलोनी मुख्य मार्ग क्षेत्र में मिक्स लैंड यूज लागू करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2005 के बाद से भोपाल विकास योजना का नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने के कारण व्यापारियों को व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो सके, जिससे उन्हें वर्षों से आवासीय भवनों में ही व्यापार संचालित करना पड़ रहा है। महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने बताया कि क्षेत्र के व्यापारी नगर निगम को नियमित रूप से कमर्शियल टैक्स, मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी को व्यावसायिक दरों पर बिजली शुल्क और नगर निगम से व्यापार कमर्शियल लाइसेंस का शुल्क जमा कर रहे हैं। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसा व्यापारी संघ ने आज मुलाकात की आपसे मास्टर प्लान। देखिए, रेसिडेंशियल प्लाट के ऊपर कॉमर्शियल गतिविधि करने के लिए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ऊपर नगर निगम भोपाल ने अरेरा कॉलोनी 10 नंबर, 11 नंबर मार्केट, बावड़िया कला, सहयोग विहार और रोहित नगर के व्यापारियों को और वहाँ के कॉलोनी के अंदर नोटिस जारी किए हैं कि तत्काल रहवासी कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधि बंद करें। इसको लेकर आज 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ और रहवासी संघ के कई पदाधिकारी मेरे निवास के ऊपर आए हैं और उन्होंने मुझे ये ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अलग अलग बिंदु लिखे हैं और इसके लिए आप सबका तर्क है कि हम हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं। सांसद जी 21 वर्ष हो गए, 21 वर्षों से भोपाल का मास्टर प्लान क्यों नहीं आया? उन्होंने ये बात रखी है। इनका निश्चित रूप से जल्दी मास्टर प्लान आना चाहिए। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलूंगा और भोपाल की जनता की तरफ से जनता का पक्ष भी बताऊंगा। शीघ्र अतिशीघ्र भोपाल का मास्टर प्लान आना चाहिए, क्योंकि सभी रहवासी संघों का यही कहना है मास्टर प्लान ना आने के कारण हमारे बच्चों को हम क्या व्यवसाय कराएं, नौकरी मिलती नहीं है। तो हमने रहवासी क्षेत्र के अंदर कॉमर्शियल गतिविधि प्रारंभ की और आज जो भी कॉमर्शियल गतिविधि हो रही हैं उसमें संपत्ति कर का टैक्स कॉमर्शियल के रूप में हम जमा कर रहे हैं, पानी लेते हैं वो भी कॉमर्शियल टैक्स के रूप में हम जमा कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसका टैक्स भी हम कॉमर्शियल रूप से जमा कर रहे हैं। तो मैंने सभी रहवासी संघ और व्यापारी संघ को आश्वस्त किया है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत ही जल्दी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलेंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान आए और मास्टर प्लान में जिन क्षेत्रों के अंदर अरेरा कॉलोनी, 11 नंबर, रोहित नगर, इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ नोटिस जारी हुए हैं, यहाँ नए मास्टर प्लान के अंदर मिश्रित कॉमर्शियल लैंड यूज का प्रावधान किया जाए, इसका लाभ भी इन सभी क्षेत्र के नागरिकों को मिले और बहुत ही जल्दी भोपाल का मास्टर प्लान आए, जिससे कि समुचित भोपाल का विकास जल्दी से जल्दी हो और जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम साफ सुथरा शहर, सारी सुविधाएं, ये बात भी बिल्कुल सही है। 2005 में मास्टर प्लान आया था, पर 2005 के मास्टर प्लान में 235 से अधिक सड़कों का निर्माण होना था। मैं शहर का मेयर भी रहा, शहर का भी सांसद भी हूँ, पर उसमें से मास्टर प्लान का अधिकारियों ने ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया। केवल 235 में 100 सड़कों का ही निर्माण हुआ है, 135 का तो निर्माण ही नहीं हुआ। आज 21 वर्ष बीत गए, जनता हमसे पूछती है कि सांसद जी आपको वोट दिया है। तो मैं खुद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं लगातार पूरे मध्य प्रदेश का समग्र सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर काम कर रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और सम्मानीय न्यायालय के आदेश का भी पालन हो और मिश्रित लैंड यूज कॉमर्शियल इन क्षेत्रों का भी हो। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि नए मास्टर प्लान के अंदर इसको जोड़ कर लाए, जिससे कि किसी भी नागरिक के साथ
साथ कोई नुकसान नहीं हो, इसकी चिंता हम सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। अभी मैंने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन से बात की है। हमारे जो टाउन एंड कंडी प्लानिंग के डायरेक्टर हैं कौशलेन सिंह जी से भी दूरभाष पे चर्चा करी है। भोपाल कलेक्टर प्रियंका मिश्रा जी से भी मैंने बात की है। भोपाल कलेक्टर ने सभी रहवासी संघों व्यापारी संघ को सोमवार को 10:30 बजे का कलेक्टर कार्यालय में समय दिया है। सभी लोग जाकर उनसे मिलेंगे। मैं भोपाल की जनता के उनकी जो भी समस्या हैं उसके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हर कदम साथ दूंगा और भोपाल की जनता के साथ न्याय हो, ये भोपाल का बेटा हर संभव प्रयास करके भोपाल की जनता को न्याय दिलाने का कार्य करेगा। देखिए, रहवासी क्षेत्र में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम द्वारा जो रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है उस संबंध में सभी 10 नंबर अरेरा कॉलोनी, 11 नंबर 1100 क्वार्टर, सहयोग विहार, बावड़िया कला, अनेक क्षेत्रों में, नए भोपाल के अनेक क्षेत्रों में सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर नोटिस मिले हैं। उस संबंध में आज हम माननीय सांसद महोदय जी से मिले थे कि जो नोटिस मिले हैं इस नोटिस के ऊपर कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि 2005 में हमारे भोपाल में मास्टर प्लान आया था और आज 2026 है। 21 वर्षों के अंतराल के कारण जो मास्टर प्लान नहीं आने के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। अगर कहीं समय पर मास्टर प्लान आ जाता। क्या आश्वासन मिला आपको सांसद जी? देखिए, हमको सांसद महोदय जी ने कलेक्टर महोदय से, आयुक्त महोदय से और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो अपने वो है डायरेक्टर साहब है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में जो नया मास्टर प्लान आएगा उसमें इन सभी क्षेत्रों को मिक्स लैंड यूज़ किया जाए, जिससे कि सारे व्यापारियों को सुविधा मिले। क्योंकि आज अगर कहीं ये कार्रवाई होती है तो इसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हम सभी लोग सरकार को पूर्ण राजस्व देते हैं, उस राजस्व की भी हानि होगी कहीं ना कहीं। और दूसरा ये है कि सरकार इसमें हम सभी से क्या नाम से वो कॉमर्शियल टैक्स ले रही है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा भी कॉमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है और सभी लोगों ने नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो 60 फीट रोड या इससे अधिक रोड पर जो मकान बने हुए हैं उनको ऑटोमेटिक ही कॉमर्शियल माना जाए, क्योंकि अगर कहीं ये होता है तो आप ये मान कर चलिए अगर कहीं ये सब इन पर कहीं कार्रवाई होती है तो यहाँ पर जो आम नागरिकों को भी बहुत असुविधा होगी, दूर दूर तक इनको सुविधाएं नहीं मिलेगी। कल कहीं कोई किसी को मरीज को दिक्कत होती है तो 10 से 20 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ेगा। तो हमारी मांग ये है सांसद मोदी जी से कि हमको मुख्यमंत्री जी से और ये लोकसभा में ये बात उठाई जाए। ये सिर्फ हमारे भोपाल की नहीं, सारे देश की समस्या है। तो बस ये हमारी मांग है।